हमारे सभी पूज्य संतगण और श्रद्धालु साथियों, 2 दिन पहले ईश्वर कृपा से मुझे केदारनाथ में आदि शंकराचार्य जी की पुनर्निर्मित समाधि की सेवा का अवसर मिला और आज भगवान विट्ठल ने अपने नित्य निवास स्थान पंढरपुर में मुझे आप सबके बीच जोड़ दिया। इससे ज्यादा आनंद का, ईश्वरीय कृपा के साक्षात्कार का सौभाग्य और क्या हो सकता है। आदि शंकराचार्य जी ने स्वयं कहा है, महायोग पीठे तटे भीमरथ्याम वरम पुंडरीकाय दातुम मुनिंद्र समागत्य तिष्ठतम आनंद कंदम परब्रह्मलिंगम भजे पांडुरंगम। अर्थात शंकराचार्य जी ने कहा है, पंढरपुर की इस महायोग भूमि में विट्ठल भगवान साक्षात आनंद स्वरूप है, इसलिए पंढरपुर तो आनंद का ही प्रत्यक्ष स्वरूप है। मैं भगवान विट्ठल के सभी भक्तों को, इस क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को पंढरपुर क्षेत्र के इस विकास अभियान के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज पंढरपुर को जोड़ने वाले करीब 225 किलोमीटर लंबे नेशनल हाईवे का भी शुभारंभ हुआ है, लोकार्पण हुआ है। इनके निर्माण पर करीब 1200 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। मैं भगवान विट्ठल के सभी भक्तों को, इस क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को पंढरपुर क्षेत्र के इस विकास अभियान के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मी सर्व वारकऱ्यांच्या नमन करतो, त्यांना कोटी कोटी अभिवादन करतो। मैं इस कृपा के लिए भगवान विट्ठल देव जी के चरणों में अपना नमन करता हूं, उन्हें साष्टांग प्रणाम करता हूं। मैं सभी संतों के चरणों में भी अपना नमन करता हूं। साथियों, अतीत में हमारे भारत पर कितने ही हमले हुए हैं। सैकड़ों साल की गुलामी में ये देश जकड़ा गया, प्राकृतिक आपदाएं आई, चुनौतियां आई, कठिनाइयां आई, लेकिन भगवान विट्ठल देव में हमारी आस्था, हमारी दिंडी वैसे ही अनवरत चलती रही। आज भी ये यात्रा दुनिया की सबसे प्राचीन और सबसे बड़ी जन यात्राओं के रूप में, पीपल मूवमेंट के रूप में देखी जाती है। आषाढ़ एकादशी पर पंढरपुर यात्रा का विहंगम दृश्य कौन भूल सकता है। हजारों लाखों श्रद्धालु बस खींचे चले आते हैं, खींचे चले आते हैं। हर तरफ रामकृष्ण हरि, रामकृष्ण हरि, पुंडलीक वरदे हरि विट्ठल और ज्ञानबा तुकाराम, इसका जयघोष होता है। पूरे 21 दिन तक एक अनोखा अनुशासन, एक असाधारण संयम देखने को मिलता है। ये यात्राएं अलग अलग पालकी मार्गों से चलती हैं, लेकिन सबका गंतव्य एक ही होता है। ये भारत की उस शाश्वत शिक्षा का प्रतीक है
जो हमारी आस्था को बांधती नहीं बल्कि मुक्त करती है, जो हमें सिखाती है कि मार्ग अलग अलग हो सकते हैं, पद्धतियां और विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य एक होता है। अंत में सभी पंथ भागवत पंथ ही है और इसलिए हमारे यहां तो बड़े विश्वास के साथ शास्त्रों में कहा गया है, एकम सत विप्राह बहुधा वदंती। साथियों, संत तुकाराम महाराज जी, उन्होंने हमें मंत्र दिया है और तुकाराम जी महाराज ने कहा है, विष्णुमय जग वैष्णवाचा धर्म, भेदा भेद भ्रम अमंगल, ऐकाजी तुम्ही भक्त भागवत, कराल ते हित सत्य करा, कोणाही जीवाचा न घडो मत्सर, वर्म सरमेश्वर पूजनाचे। यानी विश्व में सब कुछ विष्णुमय है, इसलिए जीव जीव में भेद करना, भेदभाव रखना ही अमंगल है। आपस में ईर्ष्या न हो, द्वेष न हो, हम सभी को समान माने, यही सच्चा धर्म है। इसलिए डिंडी में कोई जात पात नहीं होता, कोई भेदभाव नहीं होता, हर वारकरी समान है, हर वारकरी एक दूसरे का गुरु भाव है, गुरु बहन है, सब एक विठ्ठल की संतान है। इसलिए सबकी एक जाति है, एक गोत्र है, विठ्ठल गोत्र। भगवान विठ्ठल का दरबार हर किसी के लिए समान रूप से खुला है और जब मैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कहता हूं तो उसके पीछे भी तो इसी महान परंपरा की प्रेरणा है, यही भावना है। यही भावना हमें देश के विकास के लिए प्रेरित करती है, सबको साथ लेकर सबके विकास के लिए प्रेरित करती है। साथियों, पंढरपुर की तो आभा, पंढरपुर की अनुभूति और पंढरपुर की अभिव्यक्ति सब कुछ अलौकिक है। आपण म्हणतो ना, माझे माहरे पंढरी आहे भिवरेच्या तीरी। वाकई पंढरपुर मां के घर की तरह है, लेकिन मेरे लिए पंढरपुर से दो और भी बहुत खास रिश्ते हैं और मैं आज संत जनों के सामने कहना चाहता हूं, मेरा विशेष रिश्ता है। मेरा पहला रिश्ता है गुजरात का, द्वारिका का। भगवान द्वारकाधीश ही यहां आकर विठ्ठल स्वरूप में विराजमान हुए हैं। और मेरा दूसरा रिश्ता है काशी का। मैं काशी से हूं और ये पंढरपुर हमारी दक्षिण काशी है। इसलिए पंढरपुर की सेवा मेरे लिए साक्षात श्री नारायण हरि की सेवा ही है। ये वो भूमि है जहां भक्तों के लिए भगवान आज भी प्रत्यक्ष विराजते हैं। ये वो भूमि है जिनके बारे में संत नामदेव जी महाराज ने कहा है कि पंढरपुर तब से हैं जब संसार की भी सृष्टि नहीं हुई थी। ऐसा इसलिए क्योंकि पंढरपुर भौतिक रूप से ही नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से हमारे मनों में भी बसती है। ये वो भूमि है
जिसने संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, संत तुकाराम और संत एकनाथ जैसे कितने ही संतों को युग संत बनाया है। इस भूमि ने भारत को एक नई ऊर्जा दी, भारत को फिर से चैतन्य दिया। और भारत भूमि की विशेषता है कि समय समय पर अलग अलग क्षेत्रों में ऐसी महान विभूतियां अवतरित होती रही, देश को दिशा दिखाती रही। पंढरपुर वारी अपने आप में एक अद्भुत यात्रा है। साथियों, आषाढ़ी एकादशी उस दिन को पंढरपुर वारी की भव्य परिणति के रूप में भी मनाया जाता है। पंढरपुर महाराष्ट्र के सोलापुर जिले का एक पवित्र शहर है। आषाढ़ी एकादशी के लगभग 15-20 दिन पहले से ही वारकरी यानी तीर्थयात्री पालकियों के साथ पंढरपुर की यात्रा के लिए पैदल निकलते हैं। वो तीर्थ जहां भगवान एक ईंट पर खड़े हैं, वो तीर्थ जहां भगवान ने खुद चक्की चलाई थी, वो तीर्थ जहां कृष्ण और देवी रुक्मिणी की काले रंग की मूर्तियां हैं, वो तीर्थ जिसे दक्षिण का काशी कहा जाता है। वहां के लोगों में अपार श्रद्धा है, भक्ति है। पंढरपुर में विठोबा मंदिर जाना और वहां की महिमा, सौंदर्य और आध्यात्मिक आनंद का अपना एक अलग ही अनुभव है। यही वो तीर्थ है जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी के मन में प्रगाढ़ प्रेम है। पंढरपुर को पंढारी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता यह है कि यहाँ यात्राएं पिछले 800 सालों से लगातार आयोजित की जा रही हैं। मुख्य मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में देवगिरी के यादव शासकों की तरफ से किया गया था। श्री विट्ठल मंदिर यहाँ का मुख्य मंदिर है। अब भगवान विट्ठल की खूबसूरत प्रतिमा को देखिए। देश में यह पहली जगह है जहां भगवान कृष्ण की मूर्ति काले रंग की है। इसके साथ ही देवी रुक्मिणी की मूर्ति भी यहां मौजूद है। यहां दोनों की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। हम पंढरपुर का महत्व बताएंगे, लेकिन उससे पहले भगवान विट्ठल के बारे में वो बातें जान लीजिए जो उनकी महिमा का वर्णन करती हैं। पुंडलिक नाम के भक्त अपने माता पिता के परम सेवक थे। एक दिन वो माता पिता की सेवा में लगे थे। इस दौरान भगवान कृष्ण उन्हें दर्शन देने के लिए पधारे। पुंडलिक भगवान को देखकर भी माता पिता के चरण दबाते रहे। भगवान को खड़े रहने के लिए पुंडलिक ने एक ईंट सरका दी। भगवान कमर पर हाथ रखे ईंट पर ही खड़े रहे। भगवान कृष्ण पुंडलिक की भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ईंट को ही अपना आसन बना लिया। मंदिर में भी भगवान कमर पर। विट्ठल रुक्मिणी मंदिर पूर्व दिशा में भीमा नदी के तट पर है। भीमा नदी को यहाँ चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। यहाँ हर साल दर्शन को उमड़ने वाले इस हुजूम की संख्या का अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। महाराष्ट्र में यात्रा की परंपरा 800 साल पुरानी है। लाखों श्रद्धालु कई दिनों की पैदल यात्रा करके महाराष्ट्र के इष्ट देव के दर्शन करने पंढरपुर पहुंचते हैं।